बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज बरसों पुरानी नहीं तो कहा जाए, मैंने कुछ लेक्चर पहले आपको क्वेश्चन दिए थे कि एनसीईआरटी को सॉल्व करके आओगे। आज उसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं लेक्चर 16 के रूप में। तो पहले हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अभ्यास प्रश्न में जहां तक जा सके समय को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न बिताते हुए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पहले इंटेक्स क्वेश्चन। पहला इंटेक्स क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन A to A plus B प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन आर इक्वल टू इतना इतना इतना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कहता है एक अभिक्रिया है जो A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट में, जिसका रेट लॉ दिया हुआ है K इंटू A पर पावर कुछ है, बाद में लिख लेंगे, B पर पावर कुछ है, देख लेते हैं। A पर पावर कितना है? A पर पावर है 1/2 और B पर पावर है 2। हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शायद ये पहले बनाए हो, पता नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर को यदि हम n मान ले तो 1/2 प्लस 2 बराबर 2.5 माना 5/2 ऑर्डर, अढ़ाई ऑर्डर की अभिक्रिया है ये, ठीक। चौथा नंबर कहता है इंटेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्सन द कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to a following second order kinetic if the concentration of X is increased 3 times how will the effective rate of। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 3 3 9 आप बना करके देखेंगे, इसका 9 गुना बढ़ जाता है। शायद ये बनाए हैं, हमें याद आ रहा है, 9 गुना बढ़ जाता है। कैसे? तो R इक्वल टू K और मान लिया जाए A पर पावर कितना है, सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया है ना, तो 2 होगा। इसको समीकरण कह दीजिए 1। कहता है कि R डैश बराबर K तो वही रहेगा। इसको कहता है 2 गुना कर देते हैं कि 3 गुना कर देते हैं, तो 3A का स्क्वायर समीकरण कह दीजिए 2। तो यहाँ पर R डैश बटे R बराबर K 9A स्क्वायर बटे K A स्क्वायर K कैंसिल, तो R डैश इक्वल टू क्या हो गया 9। रेट कितने गुना बढ़ जाएंगे? 9 गुना बढ़ जाएंगे। आइए फटाक से हम प्रारंभ करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अब होनी चाहिए 4 3 5 तो गया 5 6। चलिए 5 नंबर इंटेक्स क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं, फटाक से छाप लिए होंगे। मिटा, आप देखते जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में इंटेक्स क्वेश्चन है, इसी को हम लोग हिंदी में पाठ निहित प्रश्न कहते हैं। पाठ निहित प्रश्न, उदाहरण नहीं बना रहे हैं, उदाहरण तो आप स्वयं बनाएंगे, मन ने क्या बनाना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इंटेक्स क्वेश्चन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना, हाउ विल इतना रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। कहता है कि नमूना दिया गया है A नॉट बराबर है 5 ग्राम, A बराबर है 3 ग्राम, ठीक, A बराबर 3 ग्राम, K बराबर दिया हुआ है 1.15 गुना 10 के पावर -3 पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि हमसे पूछा है T इक्वल टू व्हाट। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? K बराबर 2.303 बटे T log A नॉट बाय A। T निकालना है ना, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय K log A नॉट बाय A, ये आ जाना है। तो T इक्वल टू 2.303 बटे 2.303 बटे K तो 1.15 गुना 10 के पावर -3
log ए नॉट अभी तुरंत बता है 5 log 3। तो सॉल्व किया जाए इनको, t इक्वल टू 2.303 बटा 1.15 गुना 10 के पावर -3 log, यहां से कर लेते हैं, गुना है ना, log 5 माइनस log 3। अब आप log का वैल्यू देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। log 5 का वैल्यू जो होगा यहाँ रखेंगे, log 3 का वैल्यू जो होगा यहाँ पर रखेंगे, दोनों को घटा लेंगे, जो घट करके बचेगा इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, t का आंसर निकलेगा, t निकलेंगे आपको सेकंड में, उतना सेकंड में ये इतना हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इससे आगे आप निश्चित सॉल्व करेंगे। फटाक से छाप लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छाप लिए हमने, एक बार क्वेश्चन को समझा दें। कहता है कि कोई प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग नियतांक 1.15 गुना 10 के पावर -3 पर सेकेंड है, तो इस अभिक्रिया में किसी नमूने को 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए छठा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, बनाते हैं। क्या कहता है छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट इसको मिटाने दीजिए। सभी वीडियो को आप भले भांति देखिए, नोट तैयार करते जाइए, क्वेश्चन को बनाते जाइए। तो कहता है छठवां क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half its initial amount is 60 minutes. If the decomposition of first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और कहता है कि S2Cl2 के किसी नमूने को आधा होने में, के किसी नमूने को आधा होने में 60 मिनट का समय लगता है। आइए ना भैया, हाफ लाइफ टाइम तो दे दिया, हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। कहता है इतना मिनट लगता है यदि यह डिकम्पोजिशन, यदि यह विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार हो, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार हो, तो इसका रेट कांस्टेंट k इक्वल टू व्हाट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग जानते हैं क्या, t हाफ इक्वल टू 0.69 बटा k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटा t हाफ ना। तो k इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0.693 बटा 60 पर मिनट। आंसर किस में आना है, पर मिनट में आना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसके आगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन अपने अभी थ्योरी पढ़े नहीं है, तो इसलिए इससे आगे अभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, पाठनीति प्रश्न नहीं बनाएंगे। आइए चलते हैं हम लोग किधर की ओर, एक्सरसाइज की ओर। तो हमें याद है कि आपको एक्सरसाइज दिए हुए थे कहां तक, 7 तक तो बना ही चुके थे, 8 से दिए थे, 8 से लेकर के 20 तक। अब उनमें से कौन कौन आप बनाए, कौन कौन नहीं बनाए, तो चलिए 8 नंबर से हम लोग प्रारंभ करते हैं और बारी बारी से जो थियोरिकल होगा वो सॉल्व नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। और एक्सरसाइज में हम लोग कहां से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से। इनसे पहले बना हुआ है, देख लीजिए आप वीडियो। तो चलेंगे अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पहला उठा लेते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना, सूडो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस एस्टर। चलिए ना, सूडो हो कि कुछ हो, फर्स्ट लिख दिया है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट है। सूडो फर्स्ट लिखा है तो लिखा है। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, जल में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो जल में ना करवाओगे भैया। तो हाइड्रोलाइसिस कहता है, हाइड्रोलाइसिस फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड। तो उनके हाइड्रोलाइसिस से निम्नलिखित रिजल्ट मिलता है। टाइम दिया हुआ है सेकंड में और एस्टर की सांद्रण दी गई है मोल पर लीटर में।
दिया हुआ है 0 समय है तो कंसंट्रेशन है 0.55, यदि 30 सेकंड पर जाते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाता है 0.31, 60 सेकंड पर जाते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाता है 0.17, यदि 90 सेकंड पर जाते हैं तो कंसंट्रेशन हो जाता है 0.085। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम इंटरवल 30 to 60। तो 30 से 60 में कहता है इसका टाइम इंटरवल निकालिए। आपके पास बुक होंगे, दिया गया है 30 पर कंसंट्रेशन है, जब टाइम था 30 सेकेंड और जब टाइम है कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 30 सेकेंड पर कंसंट्रेशन है 0.13 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। 60 सेकेंड पर इसका कंसंट्रेशन है 0.17 मोल पर लीटर, ये दिया गया है। इस पर हमसे पूछा है कि इसका एवरेज रेट, तो R इक्वल टू क्या जानते हैं, माइनस dx बटा dt। तो dx कितना है, माइनस dx बाय dt, तो यहां पर ये हो जाना है इनको माइनस, तो ऐसे आता है तो 0.17 माइनस 0.31 बट टाइम कितना है तो 60 माइनस 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएंगे 8 के 1 नंबर का, 8 के 1 नंबर। कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। कहता है इनका क्या निकालिए भैया, रेट कांस्टेंट निकाल लो। तो रेट कांस्टेंट तो निकालना ही मांगता है, तो निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले इनको छाप लीजिए, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के बराबर लेंगे कहां से कहां तक, 2.303 बटा टी लॉग ए नॉट बाय ए। ठीक, तो कहीं कोई एक स्टेप उठा लीजिए। कैलकुलेट द स्यूडो रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, कोई एक स्टेप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए टाइम ले लेते हैं 30 सेकेंड, कितना सेकेंड है 30 सेकेंड, और टाइम ले लेते हैं इधर 60 सेकेंड। तो टाइम अंतराल, समय का अंतराल जो वो निकला है कितना सेकेंड का निकला है, तो टी बराबर इतना सेकेंड हो गया है। अब चलिए ए नॉट मान लेते हैं, तो ए नॉट जो होगा वो 30 सेकेंड पर होगा, प्रारंभिक है, तो 30 सेकेंड पर दिया हुआ है 0.131, और ये जो 60 पर है तो ये ए इस पर होगा, तो ए बराबर दिया हुआ है अपना 0.17, तो 0.17 बैठा दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो k इक्वल टू 2.303 बट टी 30 सेकेंड लॉग ये ए नॉट, तो 0.31 बट ए 0.17। लॉग देखने के लिए आप लोगों को आते हैं, मैं जान रहा हूं लॉग सभी निकालने के लिए जानते हैं, 11th में सिखाए थे। तो लॉग का या कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको गुरुजी निश्चित ही बताए होंगे लॉग कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसका लॉग ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो के बराबर जो निकलेगा वही आंसर आने वाला में से है। दशमलव दशमलव तो खल्लास हो गया भैया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2.303 बटा 30, यहाँ से कोष्ठ में बंद कर लीजिए, लॉग 31 माइनस लॉग 17 निकाल करके सॉल्व कर देंगे, वहीं के का वैल्यू निकल जाना है। 8 नंबर खत्म। 9 नंबर कहता है द a reaction is first order in A and B order B and second order in B। कहता है A के प्रति फर्स्ट ऑर्डर और B के प्रति, इनको छाप लिए होंगे, मिटा रहे हैं। 9 नंबर का देखिए, कहता है कि A के प्रति फर्स्ट ऑर्डर है और B के प्रति सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आगे क्या कहता है, आगे पढ़ लेंगे, इनको बनाएंगे, आप निश्चित ही बनाएंगे। तो आइए कहता है, तो पहले इसका R लिख ले हम लोग। R बराबर दिया हुआ है
ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2, ये लिखा हुआ है 9 नंबर का है ये हमें दिया गया है। 9 के 1 में कहता है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है भैया, ये तो लिखे ही लिए, ये 1 नंबर का आंसर है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये पहला हो गया। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, कहते हैं बी को यदि ए को कांस्टेंट रखे बी को कितना गुना, दूसरा नंबर कहता है कि ए क्या है कांस्टेंट है, ये दूसरा नंबर है कांस्टेंट, बी को कितना गुना बढ़ा दिया है 3 टाइम्स, तो आर नहीं बढ़ जाएगा 9 टाइम्स, इससे पहले एक सवाल बनाए थे ठीक, चूंकि ए तो कांस्टेंट है उसको तो मर जाना है, तो ये कितना बढ़ जाएंगे 9 गुना बढ़ जाएंगे। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर कहता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, इसको भी डबल कर दें इसको भी डबल कर दें, तो चलिए इसको डबल कर देते हैं, ए को 2 टाइम्स, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा भैया 1, इसको भी, तो इसको कितना कर दें बी के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो आर कितने टाइम्स बढ़ जाएंगे 8 टाइम्स बढ़ जाना है। कैसे आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व किए हुए क्लियर, निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, चलिए हम 3 नंबर को देखते हैं, कितने नंबर को देखते हैं 3 नंबर को देखते हैं। आर पहले मान लीजिए ये वाला के ए बी स्क्वायर, यही ना है समीकरण 1, दूसरा कह लीजिए आर डैश के, कहता है बी को क्या कर दीजिए 2 गुना, तो 2a ना, इस पर कोई एक पावर है, एक पावर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, बी कहता है 2 गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4b स्क्वायर ठीक, आर डैश बाय आर बराबर आर डैश का मान के, देखिए 4 दूना 8ab स्क्वायर बट आर, तो के ए बी स्क्वायर, मर जाओ, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया 8r, कितना टाइम्स बढ़ गया भैया 8 गुनी बढ़ गए है। इसी तरह से ये बनाई लोगे, फटाक से छाप लो, हम खल्लास करते हैं इनको। 9 नंबर खत्म। आइए आगे देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। एक बार वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद सवाल को खुदा ही बनाएंगे, खुदा ही बनेगा ठीक। आइए नंबर 10 कहता है इन द रिएक्शन in a reaction between A and B, the initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentration of A and B are given. दिया गया है कुछ डाटा गया है, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। ऑर्डर कहता है अपन को लिखने के लिए, तो सबसे पहले तो ऑर्डर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है और यहाँ R दे दिया हुआ है। अच्छा किया जो हमें डाटा दे दिया। पहला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, कैसे है देख लेते हैं, 1 2 3, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट कमा है ये एक्सपेरिमेंट थर्ड, एक्सपेरिमेंट थर्ड ठीक। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखिए क्या कहता है, ये दिया हुआ है 0.2, ये भी है 0.2, यहाँ पर है 0.4 ठीक। बी दिया हुआ है 0.3, 0.1, 0.1 और 0.5, यही दिया हुआ है शायद, हाँ 0.3, 0.1, 0.05 0.05। आर दिया हुआ है 5.07, 5.07 गुना 10 के पावर -5 ये दिया हुआ है। उस
उसके बाद दिया हुआ है 5.05 गुना 10 के पावर 5, 5.07 गुना 10 के पावर -5। उसके बाद दिया हुआ 1.43 गुना 10 के पावर कुछ दिया होगा -4। वाह, ये R0 है। ये जो दिया गया है ये मोल पर लीटर में है, ये भी किस में है, मोल पर लीटर में है। ये दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकंड, R दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकंड में। ये सब इनके यूनिट है, ठीक, ये सब इनके क्या है, यूनिट वाला। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड, ठीक। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ऑर्डर पूछा है हमसे लिखने के लिए, तो ऑर्डर तब वहीं ज्ञात करेंगे जब हमें ये पता चल जाए कि a टू द पावर x b टू द पावर y, एक्स वाई निकालने का तरीका आप लोगों को बताएं जी। लेक्चर 7 में देखिए ना जाकर के, नहीं लेक्चर 7 में नहीं, लेक्चर 15 कल ही तो बताएं। जी कल ही बताएं, कल से फिर से। तो देखिए आर, ये जब x प्लस y इक्वल टू ऑर्डर, x किसके प्रति, x a के लिए ऑर्डर और y b के लिए ऑर्डर, ठीक। जब x y अपन को निकल जाए तो पता चल जाएगा। चलिए देखिए एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यहां पर यहां से लेते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड से। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में देख लेते हैं, कहीं डाटा तो गड़बड़ नहीं लिखे हैं। 07075 फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए ए कांस्टेंट है। ए क्या है, ए कांस्टेंट है। तो बी पर रेट देखिए क्या है, आर, आर भी कांस्टेंट हो गया भैया, आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आर क्या हो बोले है, कांस्टेंट ना। देखिए नहीं, यहां से 0.7 5.07 5.07 पावर 5 क्या 1 और 2 में कोई प्रभाव पड़ रहा है। अब जरा बी पर विचार कीजिए, बी पर विचार करें। ये 3 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ये जब भैया 3 से 1 हुआ है, ये जब 3 से 1 हुआ है, क्या इस रेट में कोई प्रभाव पड़ा है, नहीं ना। इसका मतलब आर जो है रेट फ्री फ्रॉम बी, मीन्स बी जो है, बी का पावर कितना है भैया, y, तो बी जो होगा वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। परिभाषा, जिसका अभिक्रिया दर प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर ना करें उसे ही तो 0 ऑर्डर कहते हैं। क्या इसके सांद्रण पर निर्भर किया अभिक्रिया का दर, रेट, नहीं ना। तो इसका मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। बी पर पावर कितना, तो y बराबर है 0। ये तो निकल गया y 0। अब चलिए देखिए ए निकालना पड़ेगा, ए तो निकालना ही पड़ेगा। तो y से तो कोई लेना देना अब है नहीं। अब किन से लेना देना है, x से। तो 0 समझ लो। अब देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड से देखना है। अब बी से कोई लेना देना है नहीं अपन को, बी से हम फ्री हो गए, छुटकारा मिल गया हमें। बी के सांद्रण पर दर नहीं निर्भर करता। यहां से ये 2 गुना हुआ है, यहां से ये 2 गुना हुआ है, तो यहां से ये कितना गुना हुआ है, तो देख लेते हैं। R2 बाय R1 बराबर A2 बाय A1 के पावर x है ना। y बराबर कितना निकल गया है, 0। कब्जा हम लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं।
R2 बाय R1। R2 कितना है भैया, यही ना, R2 नहीं, R3 बाय R1 फर्स्ट, A3 बाय A1, हाँ यही ना हुई बात। यहां से हम लिखते हैं, देखिए R3 कितना है 1.43 गुना 10 के पावर -4 बट R1 कितना है 5.07 गुना 10 के पावर -5 बराबर A3 कितना है 0.4, A2 कितना है 0.2 का पावर कितना है x, दशमलव उड़ गया, मर गया, 2 बच गया। यहां पर देखिए ये दशमलव उड़ा दें, मार दें, इसको उड़ा दिया, दशमलव उड़ा दिया, तो क्या हो गया 143 बटे 507 गुना 10 के पावर -4 बटे गुना 10 के पावर -5 बराबर ये हो गया 2 टू द पावर x। ठीक, इसको कर लेते हैं 143 गुना 10 के पावर -5 बटे 507 गुना 10 के पावर -5, ये मर गया, बराबर 2 टू द पावर x। ठीक, अब क्या कर लें, इसको काट लें, तो 14 30 बटे 507 बराबर 2 के पावर x। क्या x निकालेंगे, x बराबर व्हाट, जब x निकल जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा a के प्रति ऑर्डर, b के प्रति तो 0 ऑर्डर है, a के प्रति जो x का वैल्यू निकलेगा वही ऑर्डर हो जाएंगे। तो आज हम लेंगे आप लोगों से यही विदा, लेकिन जाते जाते आपको बताई दें, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे अगले रोज। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पिछली लेक्चर में, लेक्चर 14, लेक्चर 15 में, 14 में खास करके इनिशियल कंसंट्रेशन वाले में जो हमने उदाहरण लिया था, वो क्वेश्चन नंबर 11 तो है, यही उदाहरण में ली गई थी, और आप बनाए तो उदाहरण 11 है, इसको आप बनाएंगे, उसी पर आधारित 12 है, सेम कंडीशन है, तो 11 और 12 आप बना करके आएंगे। कितना नंबर 11 और 12, तो आज इसका देख लीजिए एक बार, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज लेते हैं हम आपसे विदा, उम्मीद है कि आप निश्चित इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, धन्यवाद।